हाय दोस्तों, क्या आप किसी खरीदे हुए घर में रह रहे हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने अभी तक अपने घर की पूरी तरह से जांच तो की है ना? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घरों की जांच खुद करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे घरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उन घरों में लोग तो रह रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इनके घरों में हिडन रूम्स भी हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब छुपे घर में मिला मौत का सामान। ये बात 2015 की है, जब जेरी नामक एक लड़के ने इस घर को खरीदा था। घर का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जो अब इस दुनिया से अलविदा कर चुका था। इसकी वजह से ये घर जेरी को बहुत सस्ते में मिल गया था। घर खरीदे हुए जेरी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। एक बार वो बेसमेंट की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास एक बोर्ड पर पड़ी। जब उसने ये लकड़ी के बोर्ड को हटाया तो वो काफी चकित रह गया था। उस घर के बेसमेंट में एक पूरा रूम बना हुआ था और ये रूम भरा हुआ था गनों से, हथियारों से और गोलियों से। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गोलियां थी और कई बक्सों में तो जेरी को बम्स भी मिले। ये पूरा सामान मिलिट्रीज में यूज किया जाता है। अब ये पता नहीं था कि उस मरे हुए आदमी के पास इतना सारा सामान कहां से आया था। बिन बुलाए मेहमान रहता था छिपे कमरे में। ओयो के एक घर में 2 स्टूडेंट रहा करते थे, जहां उन्हें रात के समय में कई आवाजें आया करती थी। किसी की चिल्लाने की आवाजें या किसी की चलने की आवाजें आया करती थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इस घर में भूत है। जब एक बार दोनों ने मिलकर घर की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि बेसमेंट के एक कोने में एक रूम है। दोनों ये रूम को देखने के बाद काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कोई रहता था। उस रूम में एक बाथरूम भी था, जहाँ वो आदमी कपड़े धोया करता था। कई इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर में पता चला कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति का नाम जेरमी था। जेरमी वहाँ रहने वाले पहले स्टूडेंट्स का कजन हुआ करता था, और जब इसके दोस्त इस घर को छोड़ के चले गए तब ये यहाँ पर रहा करता था, क्योंकि इसको रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। और बाद में से जेरमी को उस घर से निकाल दिया गया। बिन बुलाए मेहमान रहता था एक घर में। इमगुर नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली थी, जिसमें वो व्यक्ति ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई फादर के घर में खेल रहे थे। इसी दौरान मेरे छोटे भाई ने किताब रखने वाली एक अलमारी को जोर से खींचा। अचानक इस अलमारी के पीछे से एक रास्ता जा रहा था। ये रास्ता एक नीचे की तरफ जा रहा था। दोनों भाई मिलकर नीचे चले गए। और यही नहीं, इस रूम में किसी के रहने की बहुत सारी निशानियां मिली है। केले का छिलका, चॉकलेट का रैपर या डॉल्स वगैरह जैसे चीजें मिले हैं। ये दोनों वो देख के बहुत शॉक हो गए थे जब घर मालिक को मिली एक चिट्ठी। 2005 में जेसन और केरी ब्राउन ने एक घर को परचेस किया था और उन्होंने इस घर को खरीदने के लिए लगभग $75,000 दिए थे। और कई दिनों बाद उन्हें एक ख्याल आया कि घर को पूरा साफ किया जाए। सफाई के दौरान उन्हें एक बुक शेल्फ मिला। जैसे ही उन्होंने बुक शेल्फ को ढकला, उसके पीछे एक रूम था। उस रूम में उन्हें एक चिट्ठी मिली जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस चिट्ठी को देखने के बाद ये काफी खुश हुए थे। उन्हें लगा कि ये खजाने का मैप भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चिट्ठी वो पहले घर मालिक की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेशक ये चिट्ठी आपने ढूंढ ली है। इस घर में एक काला तरह का फफूंद उग आता है। उस फफूंद की वजह से मेरे बच्चे काफी बीमार हुआ करते थे। यही कारण है कि हमें इस घर को बेचना पड़ा। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्होंने डायरेक्ट एजेंट के खिलाफ केस किया, क्योंकि घर दिलाते वक्त उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जब छुपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ। इमर जैक सोशल नेटवर्किंग पर एक पोस्ट डाला था और सोशल नेटवर्किंग के द्वारा लोगों को ये जानकारी दी कि उसने ये कहा कि उसके घर में एक छुपा हुआ तहखाना मिला है और उस तहखाने पर लॉक था जिसने उसे तोड़ दिया। तब उसे इसके अंदर एक साउंड प्रूफ रूम मिला और इसी के साथ साथ उसे एक ब्रीफकेस मिला जिसके अंदर घड़ियां, ज्वेलर्स और कई सारे एनवलप भी मिले थे। और कई सारे ऐसे टेप्स भी मिले जिस पर लिखा था नो नो, और ये काफी रहस्यमय भी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thank you so much for watching this video.